चलिए अब सीधा रहते हैं रुद्रप्रयाग का, जहां पर सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं अपने संबोधन में, आइए आपको सुनवाते हैं। जग्गी जी, छिनका के ग्राम प्रधान देवेंद्र नेगी जी, जिला पंचायत की सदस्य बहन सविता भंडारी जी, सुभाष नेगी जी एवं हमारे सामने बैठे हुए पूर्व जिलाध्यक्ष भाई दिनेश उनियाल जी, विजय कपड़वाण जी, सरला खंडूरी जी, विजय राणा जी, भारत भूषण भट्ट जी, शीला रावत जी, घनश्याम पुरोहित जी, शैलेंद्र भंडारी जी, गुरदीप वल्लभ खपलियाल जी, श्रीमती गौरी बटवाल जी, अंजना रावत जी, जिला मीडिया प्रभारी रम्यान जटवाल जी, युगीर सिंह रावत जी, प्रकाश चंद्र गरोला जी, श्री मयूर दीक्षित जी, हमारे जिलाधिकारी अभी जिन्होंने इस पूरी यात्रा को बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर संपन्न करवाया। और अभी नई पुलिस अधीक्षक के रूप में विशाखा जी और आज कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सभी इस क्षेत्र के आए हुए सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथी, और आज बाल दिवस के अवसर पर मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में हमारे छात्र छात्राएं आए हैं। मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मेरे सभी प्रिय बच्चों, मैं आज आपको बाल दिवस की भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उपस्थित पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, आज बहुत ही शुभ दिन है कि इस क्षेत्र में इतना बड़ा जो नर्सिंग कॉलेज है, ये यहाँ पर उसका शिलान्यास हो गया है। इसके लिए मैं सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारे पूरे जनपद के आसपास के क्षेत्रों के सभी बच्चों को जहाँ जहाँ नर्सिंग की पढ़ाई का अवसर मिलेगा। हमारे एमडी नेगी जी भी यहाँ बैठे, और जल्दी ही मैं समझता हूँ कि उन्होंने कहा है एक साल के अंदर नहीं तो 1-2 महीने और विलंब हो सकता है, लेकिन इस समय सीमा के अंदर यहाँ पर हमको कॉलेज मिल जाएगा। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। आप सभी को बधाई, आप सबको शुभकामनाएं। हमारी सरकार का एक संकल्प है कि जितने भी शिलान्यास, जितने भी भूमि पूजन, जितने भी कार्यक्रम जो हम शुरू करते हैं, हमने कहा है कि हम केवल शिलान्यास नहीं करेंगे, जिन योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे उन सारी योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। जिन योजनाओं को प्रारंभ करेंगे उन योजनाओं को पूरा करेंगे, और जल्द से जल्द ये कॉलेज पूरा होगा। अभी डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने आपके सामने बताया कि जो है जहां आज पूरे विश्व को एक संदेश देने का काम, धार्मिक आस्था और श्रद्धा का केंद्र बाबा केदार का जो प्रांगण है, वो बाबा केदार का प्रांगण हम सब की पहचान है, हम सब की अस्मिता है, हम सबका आस्था श्रद्धा का केंद्र है। वो लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में लगातार आगे बढ़ रहा है। हम सबको याद होगा कि 2013 की आपदा के समय में किस प्रकार से वह पूरा परिसर क्षतिग्रस्त हो गया। पूरे परिसर के अंदर जिस प्रकार की तबाही हुई थी, वो मंजर हम सब लोगों ने नजदीक से देखा, और उसको पुनर्निर्माण का काम, एक नया केदार, भव्य केदार और दिव्य केदार, बाबा की नगरी को पुनः सजाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में बहुत तेजी से हो रहा है। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी जब केदारनाथ में आए थे, तो उस दिन हमको एक नई सौगात वो देकर गए। लंबे समय से यह मांग थी कि यहाँ पर एक केबल कार की व्यवस्था होनी चाहिए, रोपवे लगना चाहिए, ट्रॉली लगनी चाहिए। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी तरफ से धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि गौरीकुंड से लेकर अब केदारनाथ तक का रोपवे जल्दी ही तैयार हो जाएगा। जल्दी ही केबल कार से हम सबको वहां जाने का अवसर मिलेगा। और यात्रा तो इस बार चरम पर रही है।
अभी दीदी अभी मुझसे रास्ते में चर्चा कर रही थी आते समय कि मैंने पूछा कि कैसा रहा, तो बोली कि उसके लिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी अगस्त मुनि में मेला लगा था, कौन सा मेला बता रही? मंदाकिनी का मेला। वो मेले में इतनी चहल पहल थी, इस बात से जो है यह पूरी तरह से पुष्ट हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि बाबा केदार के आशीर्वाद से इस बार यात्रा जो है ऐतिहासिक हो गई। यात्रा ऐतिहासिक हो गई। और जब यात्रा शुरू हुई थी तो इस बार बहुत चुनौती भी हमारे सामने थी, हमारे प्रशासन के सामने, हम सब लोगों के सामने, कि हम यात्रा को ठीक प्रकार से संपन्न करवाएं। क्योंकि इस बार यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ यात्री आए हैं और ये रिकॉर्ड तोड़ यात्री जो इस बार आने शुरू हुए हैं, उसके लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। क्योंकि उन्होंने पिछले साल 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से ही कहा था कि ये आने वाला 21वीं सदी का तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा। और उनके मुंह से ये शब्द निकले और आप देखिए कैसी उनकी वो शिववाणी थी, कैसे उनके वो शब्द थे कि बाबा साक्षात बाबा बोल रहे हो, बाबा केदार बोल रहे हो, बाबा बद्री विशाल बोल रहे हो। और उन्होंने पिछले साल कहा और इस साल यात्रा हमारी जो है पिछले सालों की तुलना में जो हमारा हाईएस्ट रिकॉर्ड होता था उससे 40% ज्यादा यात्रा हो गई, 40% ज्यादा यात्री आ गए। लेकिन ये क्रम यही रुकने वाला नहीं है, ये क्रम लगातार बढ़ने वाला है। मैं अभी हिमाचल प्रदेश के चुनाव में था, वहां में जब जा रहा था तो सारे लोग यात्रा की चर्चा कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये यात्रा और बढ़ने वाली है। जिस प्रकार से आज ठीक प्रकार से सड़कें बन रही हैं, जिस प्रकार से हेली सेवा हो रही है, आने वाले समय में कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन का काम जब पूरा हो जाएगा तो आप तय मान के चलिए जितनी यात्रा इस साल हुई है अब इससे कम यात्रा नहीं होने वाली है। ये यात्रा लगातार बढ़ने वाली है और उस लगातार बढ़ने वाली यात्रा के लिए हम सभी को उसी प्रकार से तैयार होना पड़ेगा। एक बात जरूर हम सब लोगों को अपने स्मरण में भी रखनी पड़ेगी, उसको अपने व्यवहार में भी लानी होगी कि आने वाले जो यात्री हैं, आने वाले जो श्रद्धालु हैं, वो हमारे लिए अतिथि हैं। अतिथि जो है देव के समान होता है, अतिथि देवो भव की हमारी संस्कृति है। तो अतिथि देवो भव की तर्ज पर हम सभी को उनके साथ आगे का व्यवहार बढ़ाना होगा, जिससे कि वो बार बार आए, एक बार आने के बाद फिर दोबारा आए उत्तराखंड और कहे कि नहीं वहां की यात्रा तो अच्छी होती है, क्योंकि वह यात्रा में बाबा केदार उनको बुलाते हैं, बाबा बद्री विशाल बुलाते हैं। अब हमारी शक्ति ये होनी चाहिए कि वो यहां से जाने के बाद जहां बाबा केदार का गुणगान करें, बाबा का स्मरण करें, वहीं हम लोगों को भी याद करें कि उत्तराखंड के लोग भी बहुत अच्छे होते हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले अपने संबोधन की शुरुआत में बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास हुआ, जिसके लिए सभी लोगों को बधाई देता हूं और ये कॉलेज समय सीमा में लोगों को मिल जाएगा।